किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, अगर कोई समझता है, गवर्नमेंट ये समझती है कि ये गद्दारी की बात है, तो उस पर अदालतें मौजूद हैं, आप अदालतों में जाके प्रोसिक्यूट करें। प्रोग्राम ऑफ एयर करना, प्रोग्राम बंद करना, ये मुझे बताएं ये कौन सा कानूनी काम है सदीक? अगर एक प्रोग्राम बंद हो तो इसका मतलब ये है कि कल कोई भी प्रोग्राम बंद हो सकता है। बात हो रही है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सियासत की, और फिर जिक्र एक कमेटी का जिसको बिलावल भुट्टो प्रिजाइड कर रहे थे, और वो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से वहाँ पर वो जर्नलिस्ट अपीयर हुए मुबैना तौर पर, जिनका ये कहना है कि वो टारगेट किए गए हैं और पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने उनको टारगेट किया है। उनके बयानात, सदीक जान वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, किसी भी बात पर पाकिस्तान का जो आइन है वो आपको इस बात की गारंटी करता है कि आप इजहार राय जो है वो आपका हक है, बुनियादी हक है। अगर कोई आपके ख़िलाफ़ बात करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसने झूठ बात की है तो उसको आप सज़ा दिलवा सकते हैं। लेकिन किसी प्रोग्राम को बंद करना, उसको ऑफेयर करना या दबाव डालना मैनेजमेंट पर कि वो उसको ऑफेयर कर दे, पाकिस्तान के आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर एक प्रोग्राम बंद हो तो इसका मतलब ये है कि कल कोई भी प्रोग्राम बंद हो सकता है। इस पर अगर तो किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, अगर कोई समझता है, गवर्नमेंट ये समझती है कि ये गद्दारी की बात है, तो उस पर अदालतें मौजूद हैं, आप अदालतों में जाके प्रोसिक्यूट करें। प्रोग्राम ऑफ एयर करना, प्रोग्राम बंद करना, ये मुझे बताएं ये कौन सा कानूनी काम है सदीक जान? देखें, अभी जब मीशकुल रहमान साहब गिरफ्तार थे तो हमें ये बताया गया जियो की जानिब से, जंग की जानिब से और इनके एहतजाजी मुजाहरों में कि वो इतना दबंग हैं, मीशकुल रहमान साहब इतने जो है वो अपने असूलों पर खड़े होने वाले हैं कि आप जो मर्जी कर लें वो अपने असूलों से पीछे नहीं हटेंगे, और इसी वजह से उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं। तो अब अगर उन्होंने किसी के दबाव पे ये बंद किया है उनका प्रोग्राम, तो फिर उनको वो वजाहत देने की क्या ज़रूरत है कि हमने खुद उनको ऑफ एयर किया है, अभी हमने उनको निकाला नहीं, ऑफ एयर किया है, तो फिर वो बताएं ना मसला इनका क्या है। आज भी आप हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी मुझे ये बात भी पता है, ये बात भी पता है, अभी मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा। शीरी मज़ारी साहिबा की बेटी आई हुई थी, उन्होंने कहा मुझे पैगाम दिया गया है कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट करके और तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, मुझे फॉलो किया जा रहा है, मुझे नाम पता है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। भाई अगर आपको पता है नाम तो आप बताएं ना नाम, अब नाम क्यों नहीं बताते? अच्छा, यहाँ पर मैं बिल्कुल आपसे ही कह रहे हैं कि नाम बताने चाहिए, लेकिन क्या ये इस बात का इजहार नहीं है कि ठीक है वो इंसान है, बड़ी बहादुरी से वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन नाम लेने से गुरेजा हैं किसी खौफ की वजह से? सदीक साजिद जी बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उस पर भी गौर करना। जहां पर आप ये बात कह रहे हैं कि वो नाम नहीं ले रहे, तो ये बात भी तो सोचना ज़रूरी है ना कि ये कौन सी सिचुएशन है ऐसी। अच्छा, फिर दो दहाइयों से मेरे हामिद मीर साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ों से उनके साथ इख्तलाफ है, और मेरी उनके साथ बहुत अरसा से गुफ्तगू भी नहीं रही थी। लेकिन ये जब उनका प्रोग्राम ऑफ एयर हुआ तो मैंने उनको मैसेज भी किया और मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ हूँ इस मामले में, आपका प्रोग्राम ऑफ एयर नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी को अगर आप पर कोई एतराज़ है तो वो उसके लिए अदालतें हैं, वहाँ पर जाएँ। भुट्टो साहब ने जब अवामी नेशनल पार्टी के ख़िलाफ़ रेफरेंस किया था गद्दारी का, तो उन्होंने अगर पाबंदी लगाई थी तो ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर हामिद मीर ने कोई गद्दारी की है, समी इब्राहिम को गद्दारी कर रहा है, सदीक जान को गद्दारी कर रहा है, तो उसका फैसला अदालतें करेंगी, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। लेकिन बंद करना किसी को, ऑफ एयर करना किसी को, इसकी इजाज़त आप कौन से कानून का सहारा लेके आप इसको बंद करेंगे? मेरा सवाल सिर्फ ये है। देखिए सभी साहब, एक तो हमारे यहाँ ये एक रवायत है कि हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बहुत जल्दी बांटना शुरू कर देते हैं। मैं आपकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं कर सकता, आप मेरे पे नहीं कर सकते, सदीक जान साहब के पे नहीं कर सकते। ये इसको कोई माप हामिद मीर साहब कई बातें करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में उनके खिलाफ उसको आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये अपनी जगह पे दुरुस्त है, उनका एक ओपिनियन है, लेकिन वो कोई भी ओपिनियन रख सकते हैं। पाकिस्तान का आइन इस बात की गारंटी देता है, इफ ही क्रॉसेस द लाइन, अगर वो किसी को अक्यूज गलत तौर पे करते हैं तो वो अदालतें उसका फैसला कर दें। प्रोग्राम बंद करना, मारना, अब एक बात है, असद तूर, उनके घर कुछ लोग तो गए ना, हुकूमत ले आए ना। कई दफा वजीर दाखिला ने कहा कि जी बस हम करीब पहुंच गए, बताए कौन उनके घर घुसा था। अब मतीउल्लाह जान भले 4 दफा अगवा हुआ, लेकिन वो अगवा तो हुआ है ना यार, उसको किसी ने तो। अच्छा, मैं जो पेमरा के चेयरमैन थे साबिक, जो आज अबसार आलम, मैं उनसे लाख इख्तलाफ करूंगा, लेकिन उनको गोली तो लगी है ना। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको पकड़े, उसके बारे में बताए कि ये किसने किया है, और जिन लोगों ने किया उनको प्रोसिक्यूट करे।
एजेंसीज ये कहती हैं कि हमने नहीं किया, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने नहीं किया होगा वो कहती हैं तो, लेकिन फिर किया किसने है भाई? कौन है इतना पावरफुल आदमी? तो फिर ये जो पार्लिमानी कमेटीज हैं, फिर इंसानी हकूक़ की जो कमेटी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो वो फिर इदारों से रिपोर्ट्स तो मंगवा सकते हैं। मंगवाएं ना, ताकि रिपोर्ट्स वहाँ पे अपोजिशन गवर्नमेंट मौजूद है, इसका फैसला होना चाहिए। क्योंकि देखें इस वक्त हमें ये पता है सदीक साजिद कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं दे आर बेसिकली इस वक्त वो टारगेट हैं, पूरी दुनिया की एजेंसीज टारगेट कर रही हैं। अहम मुमकिन है कि ये जो कुछ भी ये वाक़यात हुए हैं ये किसी और ने किए हों, और जो सहाफ़ी कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये वाक़या हुआ, इसका आप पता लगाएं। तो पाकिस्तानी एजेंसीज ने नहीं किए तो उनका पता लगाना किसका फ़र्ज़ है यार? मेरा और आपका फ़र्ज़ तो नहीं है। इस धूल को क्लियर तो करना होगा ना, इस इबाम को क्लियर करना होगा, वगरना इसकी जस्टिफिकेशन क्या? बल्कि वो तमाम इदारे करें जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है, वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। बेशक इन कैमरा पे इजलास कर लें, आप उनको जाके इन्फॉर्म कर दें कि ये रिपोर्ट है। अगर खुद आपकी बात ठीक है, उन्होंने कहा था हम बहुत करीब पहुँच गए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, फिर एक नई कहानी पाकिस्तान के सहाफ़ी सदीक साजिद और सदीक जान साहब, मैं ये समझता हूँ ये जो आज़ादियाँ हमें मिली हैं ये हमने छीनी हैं, लड़के ली हैं, कोड़े खाए हैं, गोलियां खाई हैं, ये ऐसे नहीं चली जाएंगी। अगर कोई भी शख्स या कोई भी इदारा ये समझता है कि वो पाबंदियां लगा देगा ये कह करके जनाब ये इन्होंने गद्दारी की है, इस तरह से ये मामला हल नहीं होगा। अगर किसी ने को एक आखिर में, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं, मैं फिर ये सवाल करता हूँ कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, किसी इंडिविजुअल ने, जब हम ये कहते हैं कि हर शख्स अकाउंटेबिलिटी उसकी हो सकती है, तो फिर को किसी भी इदारे का हो, कोई भी हो, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उस पर सवाल तो किया जा सकता है ना। वो कैसे गद्दारी होगी? मुझे सदीक जान और सदीक साजिद आप ये मुझे इसका जवाब दें। नहीं, अदालतों में बिल्कुल मामला जाने चाहिए, कोई मसला नहीं है। 12-14 साल में आ जाएगा फैसला। जैसे मॉडल टाउन का आपने देखा, 14 लोगों को जिस तरह से मारा गया, वीडियोज़ हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आज पूरे 7 साल हो गए हैं 17 जून को, लेकिन एक भी मुल्जिम जो है वो जेल में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे लाहौर हाई कोर्ट को कि 3 माह में फैसला करें JIT के ऊपर, और 16 माह होने को हैं, तो कोई मसला नहीं, 12, 14, 15 साल में आ जाएगा फैसला। लेकिन समी साहब मेरी बात सुनिए, हामिद मीर साहब ने जो गुफ्तगू की है प्रेस क्लब के बाहर, अपने इदारों को गालियां देना और ये कहना कि भारत की फौज ताकतवर है और पाकिस्तान की फौज बुज़दिल है, क्या ये जेब देता है किसी बंदे को? और दूसरी बात यह है कि अगर इदारों के लोग आपको बुला के और कुछ ऐसी ब्रीफिंग देते हैं कि आप मीडिया जो है वो चौथा स्तून है, आपको पता होना चाहिए, और आप आके गलत इस्तेमाल करते हैं उसका, और फिर इदारों की कमजोरी तो है। इदारों की कमजोरी क्या है भाई? जो उन्होंने बात की आप कानून के मुताबिक करें कार्रवाई, उनको तो गिरफ्तार होना चाहिए। यही कहता हूं। और आपके अपने अंदर से लोग आपको कहते हैं कि इनको NRO दे दें, आप इनको डील दे दें, भाई दे दें। फिर हम तो इसलिए कहते हैं कि ये आप इनकरेज कर रहे हैं लोगों को, अब करें ना कानून के मुताबिक कार्रवाई, आप क्यों नहीं करते? बिल्कुल कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये ऑफ एयर कराना, प्रोग्राम बंद कराना, धमकियां देना, और फिर ये जो मामलात, ये जो लड़ाई, ये जो मार कुटाई सहाफ़ियों की, और फिर पता ना चलना कि ये किसने किया है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान के सहाफ़ी कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। और इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कोई किसी को पसंद करता है या नहीं करता, तमाम सहाफ़ी इस पर एक